आज हम ज्वर का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे और इसी के साथ ज्वर का सेकंड चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। तो ज्वर जो है द्वंद्व ज्वर, ठीक है। तो 48 पॉइंट है। वात पित्त ज्वर लक्षण। सिर में वेदना होती है, निद्रा न आना, अधिक बोलना, जम्भाई का आना। वात कफ ज्वर लक्षण। सिर का जकड़ना, पसीना आना, प्रतिशाय, खास, संताप, ज्वर के वेग का मध्यम होना। कफ पित्त लक्षण। तो कफ पित्त लक्षण में कोटेशन लिखी मैंने, मुहुर्दाहो मुहु शीतम स्वेदस्तंभो मुहुर्मुहु। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो कफ पित्त लक्षण में क्या बोलते हैं कि बार बार दाह शीत होना, बार बार पसीना का रुक जाना, मोह, कास, अरुचि, कफ पित्त वमन होना, मुख तिक्त वस्तु लिपा हुआ प्रतीत होना या फिर तंद्रा। नेक्स्ट है त्रयोदश यानी कि 13 सन्निपात ज्वर प्रकरण। 13 सन्निपात ज्वर प्रकरण। तो 51 है कि वात पित्तोत लवण मंद कफ सन्निपात ज्वर। वात कफ लवण हीन पित्त सन्निपात ज्वर। पित्त कफ लवण हीन वात सन्निपात ज्वर। वातो लवण कफ पित्तहीन सन्निपात ज्वर। पित्तो लवण कफ वातहीन सन्निपात ज्वर। कफो लवण वात पित्तहीन सन्निपात ज्वर। श्लेष्मो लवण पित्त मध्यहीन वात सन्निपात ज्वर। पित्तो लवण मध्य कफहीन वात सन्निपात ज्वर। वातो लवण मध्य कफहीन पित्त सन्निपात ज्वर। कफो लवण वात मध्य पित्तहीन सन्निपात ज्वर। वातो लवण पित्त मध्य कफहीन सन्निपात ज्वर। पित्तो लवण वात मध्य कफहीन सन्निपात ज्वर। और आखिर में सम सन्निपात ज्वर। असाध्य सन्निपात ज्वर दोषबद्ध होने पर, अर्थात विकृत दोष का शरीर से बाहर न निकलने पर और अग्नि नष्ट होने पर तथा सन्निपात ज्वर में जितने लक्षण बताए गए हैं वे सभी लक्षण उपस्थित हों, ठीक है, तो वो असाध्य सन्निपात ज्वर होता है। कृच्छ साध्य सन्निपात ज्वर के क्या लक्षण होते हैं? विकृत दोष एवं मलमूत्र की प्रवृत्ति हो, अग्नि तीव्र हो और इसके लक्षण अल्प हों, तो वो सन्निपात ज्वर कृच्छ साध्य होता है। दोषानुकूल 7 प्रकार के ज्वर होते हैं। वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ और सन्निपातज। 8वां आगंतुक ज्वर 4 प्रकार का होता है, ठीक है। जो आगंतुक ज्वर है 8वां, वो 4 प्रकार का होता है। अभिघात से होता है, अभिशंग से होता है, अभिचार से होता है और अभिशाप से होता है। अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप, ये किसके हैं? आगंतुक 8वें ज्वर के 4 प्रकार हैं। अभिघातज ज्वर जो होता है वो इसका निदान क्या है? चोट के कारण होता है। संप्राप्ति व लक्षण, प्रायः कुपित वायु रक्त को दूषित करती हुई पीड़ा करती है, शोथ, विवरणता, वेदना और ज्वर को उत्पन्न करती है। अभिशंगजन्य ज्वर, ठीक है, काम, शोक, भय, क्रोध, भूत प्रेतों से आसक्त ज्वर होता है, ठीक है। तो इनमें भी पित्त कुपित और त्रिदोष कुपित कौन कौन से होते हैं? जो पित्त कुपित होते हैं वो होते हैं काम, शोक, भय और क्रोधजन्य, और जो त्रिदोष कुपित होते हैं वो होते हैं भूत प्रेतों से। फिर नेक्स्ट बोला कि निदान स्थान उन्माद में 8 प्रकार के भूत लक्षण कहे जा चुके हैं, ठीक है। तो निदान जो 8 प्रकार के भूत लक्षण कौन से उसमें स्थान में कहे गए हैं? उन्माद के निदान स्थान, ठीक है। निदान स्थान जो उन्माद है उसमें, निदान स्थान में उन्माद का चैप्टर है, उसमें 8 प्रकार के भूत लक्षण कहे जा चुके हैं, ठीक है। तो 8 कौन कौन से हैं? देव, गुरु, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म राक्षस और पिशाच, ठीक है। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? देव, गुरु, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म राक्षस और पिशाच। अब नेक्स्ट है कि अभिचार और अभिशापजन्य ज्वर के लक्षण। सिद्ध पुरुषों के अभिचार यानी कि मारण, मोहन, उच्चाहन आदि कर्म और शाप द्वारा जो सन्निपात ज्वर उत्पन्न होता है उसे चिकित्सा में कठिन कहते हैं। नेक्स्ट है काम ज्वर, शोकजन्य, भयजन्य, क्रोधजन्य, भूतावेश, विषजन्य ज्वर,
आगंतुक ज्वर की विशिष्टता। पहले शुद्ध काम, क्रोध आदि आगंतुक ज्वर होते हैं और बाद में अपने अपने कारणों से कुपित होने वाले वात पित्त कफ के लक्षणों से युक्त हो जाते हैं। ज्वर की संप्राप्ति। द्वंद्वज दोष, सन्निपातज दोष, वात पित्त कफ ये कुपित होकर रस नामक धातु से मिलकर अग्न्याशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर स्रोतों को रोककर संपूर्ण शरीर में जब वृद्ध दोष फैल जाते हैं तब शरीर में अधिक ताप उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ज्वर की संप्राप्ति क्या है कि द्वंद्वज दोष हो गए या सन्निपातिज हो गए या फिर वात पित्त कफ ये कुपित होकर रस नामक धातु से मिलकर अग्न्याशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अग्नाशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर स्रोतों को रोककर संपूर्ण शरीर में जब वृद्ध दोष फैल जाते हैं तब शरीर में अधिक ताप उत्पन्न करते हैं। तरुण ज्वर में पसीना क्यों नहीं आता? ठीक है, तो जो नया ज्वर होता है उसमें पसीना क्यों नहीं आता है, तो उसके दो रीजंस या दो हेतु बताए हैं। पहला यह है कि स्रोतों में रुकावट होने के कारण नहीं आता है और दूसरा अपने स्थान से अग्नि के हट जाने के कारण तरुण ज्वर में पसीना नहीं आता। आम ज्वर के लक्षण। ठीक है, लिंग मास से स्रोतों का अवरोध और अग्नि का अपने स्थान से हटना। आम ज्वर के लक्षण क्या होते हैं? स्रोतों का अवरोध और अग्नि का अपने स्थान से हटना। ज्वर में दोष पच रहे हैं। पच्यमान ज्वर, ज्वर वेग तीव्र हो, प्यास अधिक हो, प्रलाप, श्वास, चक्कर, अतिसार, जी मचलना। नेक्स्ट है निराम ज्वर के लक्षण। ज्वर का 8 दिन बीत जाना। नव ज्वर में त्याज्य वस्तु 9 होती हैं। ठीक है, नए ज्वर में त्यागने योग्य 9 वस्तुएं होती हैं। दिन में शयन करना, स्नान करना, अभ्यंग करना, अन्न का सेवन करना, मैथुन का सेवन करना, क्रोध करना, तीव्र या पूर्वी हवा का सेवन, व्यायाम करना और कषाय प्रयोग। ज्वर में लंघन। प्रथम अवस्था में उपवास करें। तो ज्वर में लंघन कहाँ नहीं करें? धातु क्षय में नहीं करना चाहिए, वात से उत्पन्न में नहीं करना चाहिए और जो क्षय आदि ज्वर हैं उनमें नहीं करें, उनमें नहीं करें। लंघन का फल। लंघन का फल क्या होता है कि दोष नष्ट होने पर, जठराग्नि प्रदीप होने पर ज्वर का नाश, शरीर हल्का, भूख लगती है और चकार से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। लंघन कब तक कराएं? प्राण का विरोध ना हो तब तक, या फिर ऐसा लंघन कराना चाहिए। तरुण यानी कि आम ज्वर में आम दोष को पचाने वाले, लंघन यानी कि उपवास, स्वेदन, काल यानी कि 8वां दिन, तिक्त रस से संस्कृत ये वागों का प्रयोग। ज्वर में जल का प्रयोग। ठीक है, तो उष्ण जल वात कफ वात पित्त ज्वर में तिक्त रसों से पकाए हुए जल के रसों से पकाए हुए जल को शीतल बनाकर, ठीक है, मदिरा में या फिर पित्तज में। नेक्स्ट है षडंग पानीय। प्यास और ज्वर की शांति के लिए प्रयोग। षडंग पानीय सिद्ध किया हुआ जल शीतल करके। ठीक है, तो षडंग पानीय में 6। ठीक है, तो षडंग पानीय 6 क्या क्या है? श्वेत का मोथा, पित्त पापड़ा, खश, रक्त चंदन, सुगंध बाला और सौंठ। वमन कर्म। अमाशय में कफ प्रधानता तथा ज्वर को उत्पन्न करने वाला हो तो वमन द्वारा कफ को निकाल लें। भागवत जी क्या बोलते हैं कि तरुण ज्वर में वमन निषेध है, किंतु ज्वर भोजन करने के तुरंत बाद उत्पन्न हो या साम ज्वर हो या संतर्पण से उत्पन्न हो तो तरुण ज्वर में भी वमन कराएं। तरुण ज्वर में वमन निषेध। ठीक है, तो तरुण ज्वर में यदि दोष उत्क्लेश युक्त न हो और रोगी को वमन करा दिया जाए तो हृदय रोग हो जाता है, श्वास आना, मुंह आदि उपद्रव होते हैं। आम दोष का निष्कासन हानिकारक है। दोष का उत्क्लेश जब नहीं होता हो तो यह समझा जाता है कि दोष आशय में
या धातुओं में लीन हो गया है। इसलिए संपूर्ण शरीर के सूक्ष्म शिरा, त्वचा आदि में व्याप्त तथा धातुओं में प्रविष्ट यदि साम दोष हो तो वह सुखपूर्वक निकाले नहीं जा सकते अथवा असु यानी कि प्राण को नष्ट करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है ज्वर में येवागु। वमन और लंघन कराने के बाद औषधि जल से पकाए हुए पहले मंड, येवागु आदि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ज्वर में येवागु का प्रयोग भी बताया है। येवागु प्रयोग का काल क्या होता है? जब तक ज्वर मृदु न हो जाए अथवा 6 दिन तक। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 दिन बोल रहा है, या फिर 6 दिन से पहले मृदु न हो जाए ज्वर। ठीक है, अब बताइए येवागु लाभ। जठराग्नि प्रदीप्त। ठीक है, येवागु का लाभ क्या होता है? जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और वात मल मूत्र दोष का अनुलोमन है। यह द्रव और उष्ण होती है, इसलिए स्वेद को अधिक मात्रा में निकालती है। बुद्धिमान वैद्य अन्न देने का समय होने पर पहले पेय इत्यादि का प्रयोग करते हुए चिकित्सा प्रारंभ करे। उसके बाद नेक्स्ट है येवागु प्रयोग अपवाद। ठीक है, तो हानिकारक। मदिरा उत्पन्न ज्वर। मदाते में प्रतिदिन मदिरा पीता है। ग्रीष्म ऋतु में ज्वर में पित्त और कफ अधिक होने पर ऊर्ध्वग रक्तपित्त में तर्पण प्रयोग। यदि ऊर्ध्वग रक्तपित्त हो अर्थात ज्वरावस्था में मुख से रक्त आता हो तो पहले तर्पण का प्रयोग करें। वह तर्पण ज्वर नाशक फलों के रस और धान के लावा के सत्तू में मधु और चीनी मिलाकर देना चाहिए। ठीक है, दातों का विधान। तो भोजन के पहले रोगी के मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत और प्रिय धातु करना चाहिए। ठीक है, तो जो रस है उसके विपरीत और प्रिय दातुन, या फिर उस रस के विपरीत हो या फिर प्रिय दातुन जो है वो करनी चाहिए। दातुन प्रयोग के गुण क्या होते हैं? मुख स्वच्छ हो जाता है, अन्नपान में अभिलाषा होती है, रसों का स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है। दातुन पश्चात कर्तव्य। रोगी के मुख के रस से विपरीत रस वाले वृक्ष की शाखा के अग्रभाग से दांत को साफ कर गर्म पानी से मुख को साफ करें। नेक्स्ट है ज्वर में कषाय देने की अवधि। 6 दिन व्यतीत होने पर ज्वर वाले रोगियों को ज्वर और दोष के विपरीत हल्का भोजन कराने के बाद अपक्व दोष में पाचन और निराम दोष में शमन कषाय का प्रयोग पिलाएं। ठीक है, तो क्या बोला? अपक्व दोष में पाचन और निराम दोष में शमन कषाय का प्रयोग पिलाएं, शमन कषाय को पिलाएं। नेक्स्ट है तरुण यानी कि नव ज्वर में कषाय प्रयोग से हानि। ठीक है, तो तरुण ज्वर में कषाय प्रयोग से क्या हानि होती है? दोष स्तंभित होते हैं, सुखपूर्वक अधिक काल में भी नहीं पचते हैं, विषम ज्वर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विषम ज्वर उत्पन्न करते हैं, ये तरुण ज्वर में है। वर्ज्य कल्पना के अनुसार श्रित शीत आदि कषाय का तरुण ज्वर में निषेध नहीं है, अपितु कषाय रस से जो क्वाथ बनाया जाता है वह क्वाथ तरुण ज्वर में वर्जनीय है। येवागु पान बाद कर्तव्य। भोजन का काल उपस्थित हो जाए तो 10 दिन जांगल पशु पक्षियों के मांस रस से अथवा जो हितकारी यूष हो उनमें अमल लघु अन्न ज्वर शांति के लिए खिलाना चाहिए। ज्वर में घृतपान अवस्था। कफ मंद या वात पित्त प्रधान ज्वर में दोषों के पक जाने पर 10 दिन के बाद दोषानुसार औषध से सिद्ध किए हुए घृत का पान करें। यह जो घृत होता है ये अमृत के समान लाभकारी होता है। घृतपान में अपवाद। 10 दिन बाद भी ज्वर में कफ प्रधान हो तथा लंघन लक्षण पूर्ण उपस्थित न हो तो ऐसी अवस्था में घृतपान नहीं कराएं। ठीक है, 10 दिन घृतपान कब नहीं कराएं? अगर 10 दिन बाद भी ज्वर में कफ की प्रधानता हो और लंघन के लक्षण पूर्ण रूप से उपस्थित ना हो, इसमें कषाय पिलाकर चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि ज्वर में मांस रस तथा लघु आहार। लंघन लक्षण होने तक जांगल पशु पक्षियों के मांस रस से हल्का भोजन देना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे दोषों का बल नष्ट होता है, शरीर में बल की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है ज्वर में दुग्धपान। दाह
तृष्णा से पीड़ित का वात पित्त प्रधान ज्वर में जिनमें दोष बंध गए हों और अल्प मात्रा में अपने स्थान से निकलते हों, ऐसे ज्वर को दूध से जीते। विरेचन, पूर्वोक्त चिकित्सा से लाभ न हो पाए तथा रोगी का बल मांस अग्नि क्षीण न हो तो विरेचन द्वारा उसे शांत करना चाहिए। क्षीण व्यक्ति में क्या करें? वमन विरेचन हितकारी नहीं है। जो क्षीण हो गया व्यक्ति उसमें वमन विरेचन हितकारी नहीं है। यदि रोगी के मल को निकालना आवश्यक हो तो दूध पिलाकर निरुवस्ती देकर निकाल लें। तब हमें दूध पिला करके निरुवस्ती दे करके निकालना चाहिए। निरुवस्ती का लाभ क्या होता है कि दोषों के पकने पर निरुवस्ती शरीर में बल बढ़ाती है। स्रंसन यानी कि विरेचन का प्रयोग। विरेचन पित्ताशय में पित्त कफ पित्त को निकालने वाला होता है। निरुबस्ती पक्वाशय में रहने वाले वात पित्त कफ तीनों को निकालने वाली होती है। ठीक है, निरुबस्ती जो होती है पक्वाशय में रहने वाले वात पित्त कफ तीनों को निकालती है, जबकि विरेचन जो होता है वो पित्ताशय में, विरेचन पित्ताशय में, निरुबस्ती पक्वाशय में। विरेचन पित्ताशय में पित्त और कफ पित्त को, निरुबस्ती पक्वाशय में वात पित्त कफ तीनों को निकालने वाली। ज्वर में अनुवासन वस्ती। यदि बलवान रोगी का मल निस्सरण विरेचन और निरु के द्वारा भी उत्तम रूप से नहीं हुआ अथवा मल पित्त और कफ के क्षय होने पर भी ज्वर शांत ना हुआ हो, ठीक है, तब वहाँ पे अनुवासन करवाएं। नस्य में रुचिकर मूर्धव विरेचन यानी कि नस्य देना चाहिए। ज्वर में बाह्य चिकित्सा का विधान। ठीक है, ज्वर में बाह्य चिकित्सा का क्या विधान है? ज्वर में धूप, अंजन, जीर्ण ज्वर केवल त्वचा मात्र में ही आगंतुक भूत प्रेत अभिशाप और अभिचाप। आगंतुक भूत प्रेत अभिचार और अभिशाप। प्रशस्त अन्न। प्रशस्त अन्न क्या होते हैं? ये वागु, ओदन यानी कि भात, लाजा बनाने के लिए साठी के साथ पुराने लाल धान का चावल ज्वर नाश करने के लिए श्रेष्ठ होते हैं। लाजपिया, जठराग्नि मंद पर भूख लगी हो तो पिपली व सौंठ पकाई हुई धान के अलावा की पेय का पान कराएं। पार्श्ववादी शूल में पेय। शूल पार्श्व वस्ती सिर में हो तो गोखरू और भटकटैया के क्वास से बनी हुई ज्वर नाशक लाल धान के चावलों की पेय का पान करें। ज्वर अतिसार में पेय। खट्टे अनार के रस से अमल बनाई पेय। ज्वरित में काश श्वास में पेय भी दें। ज्वरित में विबंध में भी पेय दें। ज्वरित की परिकर्तिका में भी पेय दें। ज्वर में शाक, परोरा की पत्ती, फल, पापचेलिक, करकोटक, कठिल्ल। ज्वर में मांस रस का प्रयोग भी करें। गुरु तथा उष्ण गुण वाले मांस रस का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? जब लंघन करने से वायु का बल अधिक बढ़ गया हो, अर्थात वायु की वृद्धि होने पर इन मुर्गी आदि के मांस रसों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ज्वरित में त्रिशा में कर्तव्य। भोजन पश्चात अनुपान रूप में गर्म जल पिलाएं। मदिरा सातम्य हो तो दोष एवं रोगी और रोग के बल के अनुसार अनुपान के रूप में मदिरा का पान करना चाहिए। दोष पाचनार्थ की दृष्टि से वर्ज्य। गुरु उष्ण, स्निग्ध, मधुर और कषाय रस वाले आहार द्रव्यों को प्राय नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो किन किन आहार द्रव्यों को नहीं खाना चाहिए? जो गुरु हो, उष्ण हो, स्निग्ध हो, मधुर हो और कषाय हो। विषम ज्वर नाशक 5 क्वाथ। विषम ज्वर नाशक कितने क्वाथ बताएं? 5। क्रमशः संतत, सतत, अन्य दिवसक, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में प्रयोग करने से शीघ्र ही ये 5 ज्वर शांत होते हैं। वस्सक आदि क्वाथ। 18 द्रव्यों को संभाग में लेकर शीत कषाय या पाक्य कषाय बनाकर ज्वर नाशनार्थ मनुष्य को पान कराना चाहिए। मधुगादी शीत कषाय। इन 11 द्रव्यों को संभाग में लेकर जौ कूटकर गर्म जल में डालकर रात भर रखकर प्रातःकाल पान करने से मनुष्य का ज्वर शीघ्र ही टूट जाता है।
जात्यादि क्वाथ, चमेली की पत्ती, आंवला, खेत का मुट्ठा, जवासा, इन 4 द्रव्यों का क्वाथ गुड़ यानी कि चतुर्थांश मिलाकर वह ज्वरी व्यक्ति पान करे। यह विबद्ध दोषों को बाहर निकालने में सहायक है। त्रिफलादि क्वाथ 6 होते हैं। संभाग क्वाथ पित्त कफ को नष्ट करता है और वायु का अनुलोमन करता है। इसी में सफ़ेद निशोथ चीनी चतुर्थांश मिलाकर पीने से पित्त और कफ ज्वर या पित्त कफ को नष्ट करता है। बृहत्यादि क्वाथ समान भाग योग सन्निपात ज्वर को दूर करता है। शाट्यादि वर्ग क्वाथ समान भाग का क्वाथ सन्निपात ज्वर को दूर करता है। बृहत्यादि गण क्वाथ सन्निपात ज्वर में देते हैं। उपद्रवों से युक्त सभी प्रकार के कास रोग में भी इसे स्वतंत्र रूप से दें और सन्निपात ज्वर में भी कास हो तो इसका प्रयोग करें। बृहत्यादि गण क्वाथ को सन्निपात ज्वर में देते हैं। ज्वर में घृत के प्रयोग का आधार। जिन ज्वरों में कषाय पान, वमन, लंघन, लघु भोजन के प्रयोग से शांत हो और रोगी के शरीर में रुक्षता हो तो उन रोगियों की चिकित्सा घृत द्वारा की जाती है। रुक्ष तेज यानी कि द्रवहीन पित्त ज्वर को उत्पन्न करता है। तेज से शरीर के रुक्ष हो जाने के बाद वात का कोप होता है। वह अनुबल यानी कि बाद में प्रकोपित वात धातु, वह अनुबल वात धातु स्नेहबद्ध अर्थात स्नेह से नष्ट किया जा सकता है। परम शिव यानी कि कल्याण किससे ऊपर बताए हुए सभी ज्वरनाशक कषाय घृत के साथ ज्वर शांति के लिए तथा अग्नि संदूषण के लिए प्रयोग करना चाहिए। पिपल्यादि घृत शीघ्र ही जीर्ण ज्वर को दूर करता है। वासादि घृत जीर्ण ज्वर के लिए, बलादि घृत भी ज्वर दूर करने में उत्तम है। ज्वर में संशोधन का विधान। बहुदोष वाले ज्वर में रोगियों के लिए वमन विरेचन का प्रयोग कल्प स्थान अनुसार योग्य अवस्था में कराएं। ठीक है, जो कल्प स्थान के में जो वमन विरेचन का प्रोसीजर बताया उसके हिसाब से कराएं। वमन द्रव्य मदन फल को पीपर या इंद्रजौ या मलेठी के साथ खाकर ज्वर शांति के लिए वमनार्थ गर्म जल पिलाएं। विरेचन द्रव्य 10 विरेचन योग निर्देश हैं। इनका प्रयोग जो होता है मृदु मध्य कठिन कोष्ठ के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो मृदु मध्य और कठिन 3 कोष्ठ होते हैं, उनके अनुसार किया जाता है। पंचमूल साधित क्षीरपाक लघु पंचमूल से सिद्ध किया हुआ गोदुग्ध पीकर ज्वर से पीड़ित रोगी कास, श्वास, शिरशूल और जीर्ण ज्वर से मुक्त होता है। एरंड मूलादि क्षीरपाक एरंड मूल क्वाथ या कच्चे बेल की गुद्दी से सिद्ध किया हुआ दूध का पान करने से परिकर्तिका से युक्त ज्वर से रोगी मुक्त हो जाता है। त्रिकंटक आदि क्षीरपाक मलमूत्र का विबंध दूर होता है तथा शोथ और ज्वर का नाश होता है। नागरादि क्षीरपाक पिपासा ज्वर का नाश करता है। दुग्ध चौगुने जल के साथ पकाया हुआ गोदुग्ध पीने से ज्वर नाशक होता है। धारोष्ण गोदुग्ध पीने से शीघ्र ही मनुष्य वात पित्तजन्य ज्वर पर विजय प्राप्त कर लेता है। धारोष्ण गोदुग्ध वात पित्तजन्य ज्वर में। जीर्ण ज्वर में दुग्ध की श्रेष्ठता उत्तम होती है। दोषानुसार औषधियों से पकाकर गर्म या शीतल पीना चाहिए। वस्ती प्रयोग दोष इन पकवाशे, ठीक है, वस्ती प्रयोग दोष इन पकवाशे में हो देन तभी सिद्धि स्थान में बताए गए ज्वरनाशक निरु बस्ती और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें। ठीक है, तो निरु अनुवासन बस्ती का हम बताइए, चरक के सिद्धि स्थान बताइए, उनका प्रयोग कब करें? जब दोष जो है कहाँ पे हो? पकवाश में हो। ठीक है, तब हम बस्ती का प्रयोग करें। नेक्स्ट है पटोल आदि निरु बस्ती मार्ग शुद्ध होते हैं। ठीक है, पटोल आदि निरु बस्ती से मार्ग शुद्ध होते हैं, दोष निकलते हैं, धातुएं दोष रहित प्रसन्न होती हैं, अंगों में होने वाली पीड़ा शांत होती है, शरीर के अंग प्रत्यंग लघु होते हैं, शीघ्र ही ज्वर छूट जाता है। नेक्स्ट है आरगवदादि निरुबस्ती, ये उत्तम ज्वर नाशक होता है। उत्तम ज्वर नाशक है आरगवदादि निरुबस्ती। नेक्स्ट है गुड़ुची आदि निरुबस्ती, ज्वर शांत करती है, बलवर्धक है, स्वेदकारक है और भोजन में रुचि उत्पन्न करती है। जीवंत्याद अनुवासन बस्ती, ये ज्वर नाशक है। पटोलाद्य अनुवासन बस्ती
भी ज्वरनाशक है। चंतनाद्य अनुवासन बस्ती भी ज्वरनाशक है। ज्वर में शिरोविरेचन पहले सूत्र स्थान के भेषज अध्याय में तथा विमान स्थान के रोग भेषज अध्याय में बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो ज्वर में शिरोविरेचन कराना चाहिए, इसके बारे में कहाँ एक्सप्लेन किया, सूत्र स्थान के भेषज अध्याय में बताया गया और विमान स्थान के रोग भेषज अध्याय में बताया गया है। सूत्र स्थान मात्रा शीतीय अध्याय यानी कि जो 5वां चैप्टर है में नस्य के लिए अणुतैल का विधान है। इसी में शिरोविरेचन के लिए धूमवर्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है अभ्यंग आदि। शीतजन्य में उष्ण और उष्णजन्य में शीत अभंग आदि का प्रयोग कराएं। ठीक है, अभ्यंग जो है शीत कब कराना चाहिए, अगर उष्ण ज्वर है तो, और अगर शीत उष्ण ज्वर है तो उसमें शीत अभ्यंग करवाएं, उल्टा अभ्यंग करवाना है, प्रकृति के विपरीत। ज्वर के दाह में शांति के लिए 1000 बार का धोया हुआ घृत अथवा चंदन आदि तैल का अभ्यंग कराना चाहिए। शीतोपचार का उपसंहार। दाह और ज्वर से पीड़ित रोगियों में शीतल अन्न और पान, शीतल बगीचा, शीतल वायु और शीतल चंद्रमा की किरणें दाह एवं ज्वर को नष्ट करती हैं। नेक्स्ट है अगुरवादी तैल के अगुरवादी तैल जो किसमें देना चाहिए, शीत ज्वर में। अगुरवादी तैल इन शीत ज्वर में हमें अगुरवादी तैल देना है। ज्वर में स्वेदन। सूत्र स्थान के 14वें स्वेदाध्याय में 13 प्रकार के स्वेदन का वर्णन है। ठीक है, तो सूत्र स्थान का 14वां अध्याय कौन सा है, स्वेदाध्याय, और उसमें 13 प्रकार के स्वेदों का वर्णन है, 14-13। ठीक है, तो उनका प्रयोग यदि मात्रा और काल जानने वाले वैद्यों से कराया जाए तो वह स्वेद शीत ज्वर को दूर करने वाला होता है। तो वो जो स्वेद होता है वो शीत ज्वर को दूर करने वाला होता है। स्वेदाध्याय में कहे गए कुटी स्वेद और स्वेद करने योग्य बिस्तर और स्वेद करने योग्य आच्छादन शीघ्र ही ज्वर का शामक होता है, और अगर का घना धूप शीत ज्वर को शांत करता है। अगर का जो घना धूप होता है वो ज्वर को शीघ्र ही शांत करता है, शीत ज्वर को शीघ्र ही शांत करता है। लंघन का निषेध। लंघन का हानि कराएं। वातजन्य, श्रमजन्य, जीर्ण, क्षतज ज्वरों में लंघन लाभकारी नहीं है। शमन चिकित्सा द्वारा शांति करनी चाहिए ज्वर की। ज्वर में अग्निमांद्य क्यों होता है, क्योंकि कुपित दोष मनुष्यों के आमाशय में रहने वाली उष्णता यानी कि अग्नि को बाहर निकालकर रस धातु के पास जाकर अर्थात रस को दूषित कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। निराम ज्वर प्राप्ति काल। सातों धातुओं में प्रविष्ट साम दोष 7 दिन में पच जाते हैं, इसलिए प्रायः 8वें दिन ज्वर आमरहित हो जाता है। गुरु आहार से हानि। ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों में जब दोष का वेग प्रबल हो और वह व्यक्ति अल्पाग्नि होते हुए विशेष रूप से गुरु अन्न का सेवन करता है तो सहसा उसका प्राण शरीर से मुक्त हो जाता है, अथवा वह रोगी बहुत दिनों तक कष्ट पाता है, या तो उसका प्राण चल जाएंगे या फिर उसको बहुत दिनों तक कष्ट होगा। इसलिए गुरु आहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वातिक ज्वर में सहसा गुरु आहार का निषेध है। वात ज्वर में अभ्यंग। जब पित्त तथा कफ का संबंध न हो उसमें अभ्यंग आदि चिकित्सा का प्रयोग करें। वात ज्वर में जीर्ण ज्वर के ही उपक्रम। कषाय पान करने के बाद मांस रस के साथ भात का सेवन करना चाहिए और जीर्ण ज्वर नाशक सभी चिकित्साओं का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति कफ प्रकृति का हो और उसे ज्वर हो तथा वात का संबंध बिल्कुल न हो, अग्नि मृदु हो, कफ प्रधान ज्वर हो तो दोषों का पाक 7 दिन में भी नहीं होता है। अतः इसलिए ज्वर की प्रथम अवस्था में बताए हुए लंघन, अल्प भोजन, लघु भोजन आदि विधियों का उचित रूप से सेवन करते हुए 10 दिन तक व्यतीत हो जाने पर कषाय आदि के द्वारा चिकित्सा करें। 10 दिन व्यतीत हो जाने पर कषाय आदि द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। कफ प्रधान चिकित्सा में वमन कराएं। ठीक, कफ प्रधान ज्वर में चिकित्सा क्या होगी, वमन। पित्त प्रधान ज्वर में चिकित्सा होगी विरेचन, और वात प्रधान चिकित्सा ज्वर में चिकित्सा होगी बस्ती। सन्निपातज ज्वर की चिकित्सा। एक दोष को बढ़ाकर और बढ़े हुए दोष को घटाकर अथवा
कफ स्थान के अनुसार चिकित्सा करते हुए सन्निपात ज्वर पर चिकित्सा द्वारा विजय प्राप्त करें। सन्निपात उपद्रव, सन्निपात के उपद्रव कहते हैं कर्ण के मूल में शोथ उत्पन्न होता है तो उससे कोई कोई व्यक्ति बचता है। अगर कर्ण के मूल में शोथ उत्पन्न हो जाए तो कोई ही व्यक्ति मतलब बहुत ही रेयर सर्वाइवल चांसेस होंगे। नेक्स्ट है कि कर्णशूल शोथ चिकित्सा, शीघ्र ही जोंक आदि के रक्त का निकलना, घृत का पान, कफ और पित्तनाशक प्रदेह, नस्य और कवल ग्रह द्वारा उसे शांत करना चाहिए। नेक्स्ट है ज्वर में रक्त मोक्षण। जब ज्वर शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष चिकित्साओं द्वारा शांत न हो तब यह जानने की वह शाखा में प्रविष्ट हो गया है, अतः रक्त मोक्षण से शांत हो जाता है। ठीक है, तो शाखा में प्रविष्ट कब हो गया? जब ज्वर जो है शीत चिकित्सा करने से, उष्ण चिकित्सा करने से, स्निग्ध और रुक्ष चिकित्सा करने से शांत ना हो। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो ज्वर है वो शाखाओं में प्रविष्ट हो गया है, शाखाओं में पहुंच गया है, इसलिए अब वहाँ पे रक्त मोक्षण करना ही ठीक है। जीर्ण ज्वर की संप्राप्ति तथा चिकित्सा सिद्धांत। देह धातु की दुर्बलता के कारण ज्वर का अनुवर्तन होकर जीर्ण ज्वर हो जाता है, इसलिए देह और धातुओं की पुष्टि के लिए बल कारक और बृहण आहारों के द्वारा जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। विषम ज्वर का चिकित्सा सूत्र। तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को साधारण कर्म नष्ट करता है। विषम ज्वर में प्रायः आगंतुक अनुबंध होता है। सप्त धातुगत ज्वर की चिकित्सा। रसगत ज्वर में वमन उपवास करना चाहिए। रक्तगत ज्वर में परिषेक प्रदेह संशमन औषधियों का प्रयोग या सेवन करना चाहिए। मांस में मेदोगत ज्वर में विरेचन उपवास कराएं और अस्थि मज्जा ज्वर में निरु अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और शुक्रगत ज्वर जो होता है वो असाध्य होता है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। विस्मरण में ज्वर वेग में अवरोध, मन को अन्य विषयों में लगा दें। ठीक है, विस्मरण में ज्वर वेग में अवरोध क्या होता है कि मन का अन्य विषयों में लगा दें। दारुण मोक्ष। जब बहुत दोष वाले बलवान पुरुष का प्रायः नूतन ज्वर अच्छी चिकित्सा द्वारा दोषों के पक जाने से सहसा छूट जाता है तब ऊपर के लक्षण होते हैं, इसे दारुण मोक्ष कहते हैं। अदारुण मोक्ष क्या होता है कि जो ज्वर दोष के अनुसार अपना समय पूर्ण कर लेने के बाद क्रमशः नष्ट होता है। ठीक है, तो अदारुण वो हुआ जो दोषों के अनुसार अपना समय पूर्ण करने पर अपने आप ही क्रमशः नष्ट हो जाएगा। दोष शांत होंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वर प्रशांत के लक्षण। यदि ज्वर के छूट जाने पर मनुष्य क्लम और संताप से रहित हो जाता है, शरीर और मन में पीड़ा नहीं रहती, इंद्रियां स्वच्छ होती हैं और उस ज्वर युक्त पुरुष का मन अपने स्वाभाविक रूप में हो जाता है, तो उसे ज्वर मुक्त समझें। ज्वर मुक्त होने पर अपथ्य, विदाही, गुरु, असातम्य अन्नपान का और विरुद्ध अन्नपान का त्याग कर देना चाहिए। मैथुन, अत्यंत चेष्टाएं, स्नान, अधिक भोजन का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से यदि ज्वर रहता है तो शांत हो जाता है और यदि ज्वर छूट गया है तो पुनः नहीं आता है। बलवान होने तक व्यायाम, मैथुन, स्नान, अत्यधिक घूमना, अत्यधिक फिरना, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पुनरावर्तक ज्वर के कारण। अगर ज्वर पश्चात संपूर्ण बल न आने पर ऊपर वर्ज्य कार्य किए जाएं तो ज्वर फिर से लौट आता है, इसे पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। पुनरावर्तक ज्वर क्या होता है कि ज्वर शांत हो गया है लेकिन उसके बाद भी हमें थोड़ी सी परहेज करनी पड़ती है। अगर हम परहेज नहीं करेंगे तो ज्वर फिर से आ जाएगा, तो उसे पुनरावर्तक ज्वर बोल देंगे। अन्य रोगों में भी पुनरावर्तक। इसी प्रकार दूसरे भी रोग यदि शांत होने पर अपथ्य सेवन से या उनके दोष पूर्ण रूप से बाहर न निकले हों तो थोड़े भी अपथ्य सेवन से रोग पुनः लौट आते हैं। पुनरावर्तक ज्वर चिकित्सा। मृदु संशोधन द्वारा दोषों की शुद्धि, यापन बस्ती का प्रयोग, भोजन में हल्का यूष और जांगल पशु पक्षियों के मांस का रस लाभकर होता है। पुनरावर्तक ज्वर में अभ्यंगादि,
ठीक है। पुनरावर्तक ज्वर जो होते हैं उनमें अभ्यंग का प्रयोग करना चाहिए। पुनरावर्तक ज्वर नाशक कियातिक्तादि क्वाथ, 5 द्रव्यों का क्वाथ कुछ दिन लगातार पान करने से पुनरावर्तक ज्वर शांत हो जाता है। ज्वर की चिकित्सा में विशेष सावधानी का कारण। ज्वर रोग समूह में राजा है, सभी प्राणियों का अंत यानी कि नाश करने वाला है और विशेष रूप से दारुण भयंकर है। अतः चिकित्सक को ज्वर की चिकित्सा में विशेष सावधानी और प्रयत्न करना चाहिए। संताप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक और इंद्रियक। शारीरिक में देह संताप होता है, मानसिक में मन संताप होता है और इंद्रिय में इंद्रियों का संताप होता है। ज्वर के 2 टाइप बोल रहे हैं इधर, विसर्गी और अविसर्गी। विसर्गी भी 2 टाइप का होता है और अविसर्गी भी। विसर्गी में वो क्या बोला हुआ है, मुक्तानुबंधी और पुनरावर्तक। मुक्तानुबंधी में क्या है, सतत, अन्यदिवसक, तृतीयक और चतुर्थक। अविसर्गी में क्या है, संवेगी और विषमवेगी। संवेगी में क्या है, सन्निपात ज्वर 13 प्रकार का और विषमवेगी संतत ज्वर। एक बार फटाफट रिविजन मार लें। वात पित्त ज्वर लक्षण, सिर में वेदना, निद्रा न आना, अधिक बोलना, जम्भाई का आना। वात कफ ज्वर लक्षण, सिर जकड़ना, पसीना, प्रतिशय, कास, संताप, ज्वर के वेग का मध्यम होना। कफ पित्त लक्षण, मुहुर्दाहो मुहु, शीतम, स्वेद स्तंभो, मुहुर्मुहु, बार बार दाह शीत होना, बार बार पसीना का रुक जाना, मोह, कास, अरुचि, कफ पित्त वमन, मुख तिक्त वस्तु लिया हुआ प्रतीत होना, तंद्रा। त्रयोदश यानी कि 13 सन्निपात ज्वर प्रकरण। वात पित्तोलवण मंद कफ सन्निपात ज्वर, वात कफ लवणहीन पित्त सन्निपात ज्वर, पित्त कफ लवणहीन वात सन्निपात ज्वर, वातो लवण कफ पित्त हीन सन्निपात ज्वर, पित्तो लवण कफ वातहीन सन्निपात ज्वर, कफो लवण वात पित्तहीन सन्निपात ज्वर, श्लेष्मो लवण पित्त मध्यहीन वात सन्निपात ज्वर, पित्तो लवण मध्य कफहीन वात सन्निपात ज्वर, वातो लवण मध्य कफहीन पित्त सन्निपात ज्वर, कफो लवण वात मध्य पित्तहीन सन्निपात ज्वर, वातो लवण पित्त मध्य कफहीन सन्निपात ज्वर, पित्तो लवण वात मध्य कफहीन सन्निपात ज्वर, सम सन्निपात ज्वर, असाध्य सन्निपात ज्वर। असाध्य सन्निपात ज्वर दोष बद होने पर अर्थात विकृत दोष का शरीर से बाहर न निकलने पर और अग्नि नष्ट होने पर तथा सन्निपात ज्वर में जितने लक्षण बताए गए हैं वे सभी लक्षण उपस्थित हों। कृत साध्य सन्निपात ज्वर, विकृत दोष एवं मल मूत्र की प्रवृत्ति हो, अग्नि तीव्र हो, लक्षण अल्प हों। दोषानुकूल 7 प्रकार के ज्वर, वात पित्त कफ, वात कफ पित्त कफ और सन्निपातज। 8वां आगंतु ज्वर 4 प्रकार का होता है, अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप। अभिघात ज्वर निदान क्या होता है, चोट लगने से संप्राप्ति व लक्षण, प्राय कुपित वायु रक्त को दूषित करती हुई पीड़ा, शोथ, विवर्णता, वेदना और ज्वर उत्पन्न करती है। अभिशंग जन्य ज्वर, काम, शोक, भय, क्रोध, भूत प्रेतों से आसक्त ज्वर। पित्त कुपित क्या होता है, काम, शोक, भय और क्रोध। और त्रिदोष कुपित क्या होता है, भूत प्रेतों से आसक्त ज्वर। निदान स्थान उन्माद में 8 प्रकार के भूत लक्षण कहे जा चुके हैं। 8 प्रकार का कौन से, देव, गुरु, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस और पिशाच। अभिचर और अभिशाप जन्य ज्वर में लक्षण, सिद्ध पुरुषों के अभिचार यानी कि मारण, मोहन, उच्चाहन आदि कर्म और शाप द्वारा जो सन्निपात ज्वर उत्पन्न होता है उसकी चिकित्सा में कठिनाई आती है। काम ज्वर, शोक जन्य, भय जन्य, क्रोध जन्य, भूतावेश, विष जन्य ज्वर। आगंतुक ज्वर की विशिष्टता, पहले शुद्ध काम, क्रोध आदि आगंतुक ज्वर होते हैं और बाद में अपने अपने कारणों से कुपित होने वाले वात पित्त कफ के लक्षण से युक्त हो जाते हैं। ज्वर की संप्राप्ति, द्वंद्व दोष सन्निपात वात पित्त कफ से कुपित होकर रस नामक धातु से मिलकर अग्न्याशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर स्रोतों को रोककर संपूर्ण शरीर में जब विरुद्ध दोष फैल जाते हैं तब शरीर में अधिक ताप उत्पन्न करते हैं। तरुण ज्वर में पसीना क्यों नहीं आता, 2 रीज़न होते हैं, 2 हेतु होते हैं, क्योंकि स्रोतों में रुकावट होने के कारण और दूसरा क्या कि अपने स्थान से अग्नि के हट जाने के कारण। आम ज्वर के लक्षण, लिंगमा मत्स्य, ठीक है। आम ज्वर के लक्षण क्या होते हैं, स्रोतों का अवरोध और अग्नि का अपने स्थान से हटना। ज्वर में दोष पच रहे हैं, ठीक है। पच्यमान ज्वर, ज्वर वेग तीव्र होता है
प्यास अधिक हो, प्रलाप, श्वास, चक्कर, अतिसार, जी मचलना। निराम ज्वर के लक्षण। ज्वर का 8 दिन बीत जाना। ज्वर में त्याज्य वस्तु 9 होती हैं। दिन में शयन करना, स्नान, अभ्यंग, अन्न का सेवन, मैथुन का सेवन, क्रोध करना, तीव्र या पूर्वी हवा का सेवन, व्यायाम, कषाय प्रयोग। ज्वर में लंघन। प्रथम अवस्था में उपवास करें। कहाँ नहीं करना चाहिए? जहाँ धातुक्षय व वात से या क्षय आदि ज्वर में। लंघन का फल, दोष नष्ट होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होने पर ज्वर का नाश, शरीर हल्का होता है, भूख लगती है, चकार से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। लंघन कब तक कराएं? प्राण का विरोध न हो तब तक कराना चाहिए। तरुण या आम ज्वर में आम दोष को पचाने वाले लंघन यानी कि उपवास, स्वेदन काल 8वां दिन, तिक्त रस से संस्कृत यवागु का प्रयोग। ज्वर में जल का प्रयोग। उष्ण जल में वात, कफ, वातपित्त ज्वर में, और तिक्त रसों से पकाए है जल को शीतल बनाकर मदिरा या फिर पित्तज में। षडंग पानीय, प्यास और ज्वर की शांति के लिए प्रयोग। षडंग पानीय, सिद्ध किया हुआ जल शीतल करके देना चाहिए। षडंग पानी 6 होते हैं, ठीक है। श्वेत का मोथा, पित्त पापड़ा, खश, रक्तचंदन, सुगंध बाला और सूंठ। वमन कर्म, आमाशय में कफ प्रधानता तथा ज्वर को उत्पन्न करने वाला हो तो वमन द्वारा कफ को निकालें। वाग्भट, तरुण ज्वर में वमन निषेध, किंतु ज्वर भोजन करने के तुरंत बाद उत्पन्न हो या साम ज्वर हो या संतर्पण से उत्पन्न हो तो तरुण ज्वर में भी वमन कराएं। तरुण ज्वर में वमन निषेध। तरुण ज्वर में यदि दोष उत्क्लेश युक्त न हो और रोगी को वमन करा दिया जाए तो हृदय रोग, श्वास, अनाह, मोह आदि उपद्रव होते हैं। आम दोष का निष्कासन हानिकारक। दोष का उत्क्लेश जब नहीं होता तो यह समझा जाता है कि दोष आशय में या धातुओं में लीन हो गया है, इसलिए संपूर्ण शरीर के सूक्ष्म शिरा, त्वचा आदि में व्याप्त तथा धातुओं में प्रविष्ट यदि साम दोष हो तो वो सुखपूर्वक निकाले नहीं जा सकते अथवा असु यानी कि प्राण को नष्ट करने वाले होते हैं। ज्वर में यवागु। वमन और लंघन कराने के बाद औषधि जल से पकाए हुए पहले मंड, यवागु आदि का प्रयोग करना चाहिए। यवागु प्रयोग काल, जब तक ज्वर मृदु न हो जाए अथवा 6 दिन तक। यवागु लाभ। यवागु का लाभ क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वात, मल, मूत्र दोष अनुलोमन होते हैं। यह द्रव और उष्ण होती है, इसलिए स्वेद को अधिक मात्रा में निकालती है। बुद्धिमान वैद्य अन्न देने का समय होने पर पहले पेय इत्यादि का प्रयोग करते हुए चिकित्सा प्रारंभ करे। यवागु प्रयोग उपवाद। यवागु प्रयोग अपवाद। हानिकारक, मदिरा उत्पन्न ज्वर, मदाते में प्रतिदिन मदिरा पीता है। ग्रीष्म ऋतु में ज्वर में पित्त कफ अधिक होने पर ऊर्ध्वंग रक्तपित्त में। तर्पण प्रयोग। यदि ऊर्ध्वंग रक्तपित्त हो अर्थात ज्वरावस्था में मुख से रक्त आता हो तो पहले तर्पण का प्रयोग करें। वह तर्पण ज्वर नाशक फलों के रस और धान के लावा के सत्तू में मधु और चीनी मिलाकर देना चाहिए। दातुन का विधान। भोजन के पहले रोगी के मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत और प्रिय दातुन करना चाहिए। दातुन प्रयोग गुण। मुख स्वच्छ होता है, अन्नपान में अभिलाषा होती है, रसों का स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है। दातुन पश्चात कर्तव्य। रोगी के मुख के रस से विपरीत रस वाले वृक्ष की शाखा के अग्रभाग से दांत को साफ कर गर्म पानी से मुख को साफ करें। ज्वर में कषाय देने की अवधि। 6 दिन व्यतीत होने पर ज्वर वाले रोगियों को ज्वर और दोष के विपरीत हल्का भोजन कराने के बाद अपक्व दोष में पाचन और निराम दोष में शमन कषाय को पिलाएं। तरुण यानी कि नव ज्वर में कषाय प्रयोग से हानि। दोष स्तंभित होते हैं, सुखपूर्वक अधिक काल में भी नहीं पचते हैं, विषम ज्वर उत्पन्न करते हैं। वर्ज्य कल्पना के अनुसार श्रित, शीत आदि कषाय का तरुण ज्वर में निषेध नहीं है, अपितु कषाय रस से जो क्वाथ बनाया जाता है वह क्वाथ तरुण ज्वर में वर्जनीय है। यवागु पान बाद कर्तव्य। भोजन का काल उपस्थित हो जाए तो 10 दिन जांगल पशु पक्षियों के मांसरस से अथवा जो हितकारी यूष हों उनमें अम्ल लघु अन्न ज्वर शांति के लिए खिलाना चाहिए। ज्वर में घृतपान अवस्था। कफ मंद या वात पित्त प्रधान ज्वर में दोषों के पक जाने पर 10 दिन के बाद दोषानुसार औषध से सिद्ध किए हुए घृत का पान करें। यह घृत अमृत समान लाभकारी है। घृत में अपवाद। 10 दिन बाद भी ज्वर में कफ की प्रधानता हो तथा लंघन लक्षण पूर्ण उपस्थित न हो तो ऐसी अवस्था में घृत पान नहीं कराएं, इसमें कषाय पिलाकर चिकित्सा करें। ज्वर में मांसरस तथा लघु आहार। लंघन लक्षण होने तक जंगल पशु पक्षियों के मांसरस से हल्का भोजन देना चाहिए, इससे दोष बल नष्ट होता है, शरीर में बल की वृद्धि होती है। ज्वर में दुग्धपान। दाह तृष्णा से पीड़ित का वात पित्त प्रधान ज्वर में जिसमें दोष बंध गए हों और अल्प मात्रा में अपने स्थान से निकलते हों ऐसे ज्वर की
ऐसे ज्वर को दूध से जीतें। विरेचन, पूर्वोक्त चिकित्सा से लाभ न हो तथा रोगी का बल मांस अग्नि क्षीण न हो तो विरेचन द्वारा उसे शांत करना चाहिए। क्षीण व्यक्ति में वमन विरेचन हितकारी नहीं है। यदि रोगों के मल को निकालना आवश्यक हो तो दूध पिलाकर निरूबस्ती देकर निकालें। निरूबस्ती का लाभ क्या होता है कि दोषों के पकने पर निरूबस्ती शरीर में बल बढ़ाता है। स्रंसन यानी कि विरेचन का प्रयोग। विरेचन पित्ताशय में पित्त कफ पित्त को निकालने वाला, निरूबस्ती पकवाशय में रहने वाले वात पित्त कफ तीनों को निकालने वाला होता है। ज्वर में अनुवासन, यदि बलवान रोगी का मल निस्सरण विरेचन और निरू के द्वारा भी उत्तम रूप से नहीं हुआ अथवा मल पित्त और कफ के क्षय होने पर भी ज्वर शांत न हुआ हो और तब नस्य रुचिकर मूर्ध विरेचन नस्य देना चाहिए। ज्वर में बाह्य चिकित्सा का विधान है। ज्वर में धूप और अंचन। जीर्ण ज्वर केवल त्वचा मात्र में ही, आगंतुक जो होता है वो भूत प्रेत अभिशाप और अभिचार में। प्रशस्त अन्न, ये वागु ओदन यानी कि भात लाजा बनाने के लिए साठी के साथ पुराने लाल धान का चावल ज्वर नाश करने के लिए श्रेष्ठ होते हैं। लाज पेया, जठराग्नि मंद पर भूख लगी हो तो पिपली व सूंठ पकाई हुई धान से लावा की पेय का पान करें। पार्श्ववादी शूल में पेया, शूल पार्श्व वस्ती सिर में हो तो गोखरू और भटकटैया के क्वास से बनी हुई ज्वर नाशक लाल धान के चावलों की पेय का पान करें। ज्वर अतिसार में पेया, खट्टे अनार के रस से अम्ल बनाई पेया। ज्वरित में काश्वास में पेया, ज्वरित में विबंध में पेया, ज्वरित की परिकर्तिका में भी पेया दें। ज्वर में शाक, परोरा की पत्ती, फल, पापचेलिक, करकोटक और कठिल। ज्वर में मांसरस का प्रयोग। गुरु तथा उष्ण गुण वाले मांसरस का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? जब लंघन करने से वायु का बल अधिक बढ़ गया हो, अर्थात वायु की वृद्धि होने पर इन मुर्गी आदि के मांसरसों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ज्वरित में त्रिषा में कर्तव्य, भोजन पश्चात अनुपान रूप में गर्म जल पिलाएं। मदिरा सातम में हो तो दोष एवं रोगी और रोग के बल के अनुसार अनुपान के रूप में मदिरा का पान करना चाहिए। दोष पाचनार्थ की दृष्टि से वर्ज्य, गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर और कषाय रस वाले आहार द्रव्यों को प्रायः नहीं खाना चाहिए। विषम ज्वर नाशक 5 कवाथ क्रमशः संतत, सतत, अनियदिशक, तृतीयक, चतुर्थक ज्वर में प्रयोग करने से शीघ्र ही ये 5 ज्वर शांत हो जाते हैं। वसक आदि कवाथ 18 द्रव्यों को संभाग में लेकर, ठीक है, वसक आदि 18 द्रव्यों को संभाग में लेकर शीत कषाय या पाक्य कषाय बनाकर ज्वर नाशनार्थ मनुष्य को पान करना चाहिए। मधुक आदि शीत कषाय, इन 11 द्रव्यों को संभाग में लेकर जौ कूटकर गर्म जल में डालकर रात भर रखकर प्रातःकाल पान करने से मनुष्य का ज्वर शीघ्र छूट जाता है। जात्यादिक वात, चमेली की पत्ती, आंवला, खेत का मोथा, जवासा, इन 4 द्रव्यों का क्वाथ गुड़ यानी कि चतुर्थांश मिलाकर वह ज्वरी व्यक्ति पान करे। यह विबद्ध दोषों को बाहर निकालने में सहायक है। त्रिफलादिक वात 6 होते हैं, ठीक है। संभाग वात पित्त कफ को नष्ट करता है और वायु का अनुलोमन करता है। इसी में स्वेद निषोध चीनी यानी कि चतुर्थांश मिलाकर पीने से पित्त और कफ ज्वर का या फिर पित्त कफ को नष्ट करता है। बृहत्यादिक वात, समान भाग योग सन्निपात ज्वर को दूर करता है। शाट्यादि वर्ग वात, समान भाग का क्वाथ सन्निपात ज्वर को दूर करता है। बृहत्यादि गण क्वाथ सन्निपात ज्वर को दूर करता है। उपद्रवों से युक्त सभी प्रकार के कास रोग में भी इसे स्वतंत्र रूप से दें और सन्निपात ज्वर में भी कास हो तो इसका प्रयोग करें। ज्वर में घृत के प्रयोग का आधार, जिन ज्वरों में